Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ते ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश हुई। जिस मेघानी नगर इलाके से फ्लाइट गुजरी वहीं पर था ये डॉक्टरों का हॉस्टल। अहमदाबाद के बड़े अस्पताल बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया था। बिल्डिंग की हालत बता रही है जैसे पूरा का पूरा क्रैश हुआ विमान का लोड इसी बिल्डिंग पर आ गया। दीवारों को चीरते हुए विमान आर पार होकर बीच में धंस गया। फर्नीचर, दीवारें, खिड़की, दरवाजे तहस नहस हो गए। सबसे ज्यादा डैमेज हॉस्टल के किचन और डाइनिंग स्पेस में हुआ, जहां डॉक्टर्स खाना खाने आते थे। अब तक ये साफ नहीं हुआ कि जब हादसा हुआ तो हॉस्टल में कितने लोग मौजूद थे, उन लोगों की हालत क्या थी। तस्वीरों से दिख रहा है कि विमान बिल्डिंग के बीच में फंस गया। एक और तस्वीर से ये पता चलता है कि विमान बिल्डिंग की छत पर गिरकर धंस गया। डॉक्टर्स हॉस्टल बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के परिसर में ही बना था। क्रैश होने के बाद विमान का मलबा बगल की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को भी डैमेज कर गया। कुछ मलबा कैंपस में गिरा, जहां पेड़ों को चीरते हुए नीचे आ गिरा। न्यूज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में 1:40 को एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे BSF समेत SDRF, NDRF और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघानी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ। और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पे प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ की जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है। यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं NSG जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहां ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी।